हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज के इस वीडियो में हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ताकि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छे से हम समझ पाएँ। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को बिल्कुल बेसिक से समझा, विद एग्जाम्पल्स कवर किया। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो आपको समझ आ पाएँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक बड़ा एग्जाम्पल लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हम कवर करें और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बेसिकली अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग मिनीमैक्स एल्गोरिदम का एक अपडेटेड एडवांस्ड वर्जन है। मिनीमैक्स एल्गोरिदम में हमको टाइम का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। बेसिकली अगर हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिकॉल करें तो जब हम किसी भी गेम ट्री पर मिनीमैक्स एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं तो हम उस गेम ट्री में मौजूद जितने भी पाथ्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, उन सब पर मूव करते हैं। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ पाथ्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियल हो, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम मिनीमैक्स एल्गोरिदम में लगता था। तो मिनीमैक्स एल्गोरिदम में जो टाइम का प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग को यूज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग क्या करता है, ये सभी पाथ्स पर मूव नहीं करता बल्कि सिर्फ उन्हीं पाथ्स पर मूव करता है जो हमको ऑप्टिमल रिजल्ट्स देंगे। ऐसे पाथ्स जहां पर हमको मूव करने की ज़रूरत नहीं, ये उन पाथ्स को प्रून कर देता है, वहां पर मूव नहीं करता। तो ऑटोमेटिकली जब हम सभी पाथ्स पर नहीं जाएंगे, कुछ पाथ्स को प्रून करेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा एज कंपेयर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिदम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग है ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इसमें हमारा टाइम जो है वो कम लगता है। एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं हमारी प्रीवियस वीडियो में कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग और मिनीमैक्स एल्गोरिदम दोनों हमको सेम रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन जो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग है हमको वो रिजल्ट कम टाइम में देता है एज कंपेयर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिदम। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमको गिवन है। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में हमारे पास बेसिकली दो प्लेयर्स होते हैं, एक मैक्स है और एक मिन है। मैक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा से और मिन को रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से। हमको बिल्कुल वैसे ही इस पूरे के पूरे एल्गोरिदम को चलाना है, ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे मिनीमैक्स एल्गोरिदम वर्क कर रहा था, लेकिन एक एडिशनल जो काम है वो हमको करना है। वो एडिशनल काम कौन सा है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वो बोलता है इन बोथ मिन एंड मैक्स, दोनों ही नोड्स अगर आप मिन पर खड़े हो या मैक्स पर खड़े हो, वो हम रिटर्न कर जाएंगे, हम मुड़ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट जो पाथ है उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। When अल्फा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बीटा, जब अल्फा जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, बीटा के, विच कंपेयर्स विद इट्स पेरेंट नोड ओनली। इस कहानी को थोड़ा सा हमको जो है वो समझना है। तो मैं थोड़ी सी वर्किंग आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे जब हम इसको कवर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। हमें पता है कि हम जब गेम ट्री को एक्सपेंड करते हैं मिनीमैक्स एल्गोरिदम में या अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में तो हम डीएफएस को यूज़ करते हैं। डीएफएस काम कैसे करता है, हम रूट नोड से कुछ इस तरह से मूव करते हैं, कहाँ पर जी, टर्मिनल तक, लीफ तक, और फिर यहाँ से हम जो है वो बैक ट्रैकिंग करते हैं। तो यहां से जब हम फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए हम समझ रहे हैं, हम जैसे ही इस नोड पर आए, यहां से हमने वैल्यू को बैक ट्रैक किया। अब हमने ये देखा कि यहां से एक और पाथ जो है वो निकल रहा है, तो हमने क्या करना है, जहां पर हम खड़े हैं वो चाहे अल्फा है या बीटा है, यहां पर वो क्या है जी, वो बीटा है, ठीक है। यहां पर हम खड़े थे, हमने इसको कंपेयर करना है विद इट्स पेरेंट। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर पेरेंट की वैल्यू नहीं है, कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो 8 थी फॉर एग्जांपल। अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, हमने ये चेक करना है कि क्या जो अल्फा है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है किसके, बीटा के। तो इसमें यहाँ पर 6 क्या है, 6 है बीटा, और
8 क्या है, वो है अल्फा, तो ऑब्वियसली यहां पर अल्फा जो है वो बीटा से ग्रेटर है। तो हमने इस साइड पर ये जो पाथ है, ये जो नोड है, इसको एक्सप्लोर नहीं करना, हमने इसको जो है वो प्रून कर देना है। फिर हमने रिटर्न हो जाना है यहां से, कुछ इस तरह से हम मूव करेंगे। हर दफा हमको डिफरेंट स्टेप्स, जहां पर भी हमको, इसका ट्रिक ये है, ये छोटा सा ट्रिक है, हमने जहां पर भी ये देखना है कि किसी नोड पर जब हम पहुंचे वहां से कोई राइट साइड पर पाथ निकल रहा है, तो हम वहां पर ये डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किस बेस पर लेते हैं, इस पॉइंट की बेस पर, इस लाइन की बेस पर हमको चेक करना होता है जहां पर हम खड़े हैं उसके पेरेंट के साथ कि क्या अल्फा बड़ा है या बराबर है किसके, बीटा के। अगर बड़ा है या बराबर है तो हम रिटर्न कर जाते हैं, हम उसको प्रून कर देते हैं, उस पाथ को, उस पर मूव नहीं करते। इसी तरह से अगर हम यहां पर पहुंचे, हम यहां पर चेक करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, इसी तरह से कंपेयर करते हुए चलेंगे तो हमारा सारे का सारा काम होगा। ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी कुछ इस तरह के मेथड से भी सॉल्व किया जाता है अल्फा बीटा प्रूनिंग को, तो हम उनको यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे। हम बिल्कुल आसान मेथड और बिल्कुल एक्यूरेट जो मेथड है वो लेकर चल रहे हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो ये इंशाल्लाह आपको समझ भी जो है इसकी एग्जैक्ट आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया वो हो सकता है, हमको कुछ इस तरह से ट्री दिया गया वो हो सकता है, और साथ में हमसे ये पूछा जाएगा कि आपको अल्फा बीटा प्रूनिंग को यूज करते हुए जो रूट नोड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से आपको साथ में ये बोला जाएगा कि जो फर्स्ट प्लेयर है, ऑब्वियसली मोस्टली हमारे पास जो फर्स्ट प्लेयर होता है वो मैक्स ही होता है, जिसको हम यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो अल्फा है उस की जो बेस्ट सीक्वेंस ऑफ मूव्स हैं, जो ऑप्टिमल मूव्स हैं, वो रिटर्न करो, ताकि हमको पता चल सके कि किस मूव को अगर वो अप्लाई करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी गेन कर सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करेंगे जी, हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। डीएफएस को हम अप्लाई करते हैं, तो डीएफएस में क्या होता है, हम जो लेफ्ट पाथ है कुछ इस तरह से मूव करते हुए पहुंच जाते हैं टर्मिनल तक। तो हम पहुंच गए टर्मिनल तक। टर्मिनल पर हमारे पास ये जो स्टैटिक दी गई हुई है, ये जो वैल्यूज दी गई हुई हैं, ये हमें गिवन होगी एग्जाम में। तो 6 को अब हमको क्या करना है, हमको इसको बैकअप करना है, इस वैल्यू को जो है वो ऊपर अप्लाई करना है। तो हमने इस वैल्यू को दिया यहाँ पर, तो ये है जी हमारे पास 6। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैक्स अल्फा मिन बीटा, मैक्स अल्फा वो साथ मैंने लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी नोड्स पर अल्फा अल्फा दिया हो, बीटा बीटा दिया हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि ये जो नोड है ये अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा को, तो ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें भी परेशान नहीं होना, कहानी यही सेम ही है। हम यहाँ पर पहुंचे, इस वैल्यू को हमने जो है वो इसको वापस जो है वो रिटर्न कर दिया, वैल्यू इस नोड को हमने असाइन कर दी। हमने ये चेक करना है कि ये मिन नोड है या मैक्स नोड है। ये नोड है जी मिन, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर पहुंच गए। उसके साथ साथ हमको ये चेक करना है कि क्या हमको इस पाथ पर मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जहां पर हम खड़े हैं हमको उसके पेरेंट जो है नोड उसके साथ कंपैरिजन करना है, बट हमारे पास पेरेंट की वैल्यू नहीं, तो हम मूव करेंगे इस साइड पर। जैसे ही हम इस साइड पर मूव किया, यहां पर हमको वैल्यू मिली 7। हमने इस 7 को कंपेयर करना है इस वैल्यू के साथ कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, क्योंकि ये नोड कौन सी है, ये है मिन नोड। तो 6 इन दोनों में से मिन है, तो ठीक हो गया जी, हमें इस वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर जो है वो पहुँचा देते हैं, 6 यहाँ पर आ गया। अब हमको यहाँ पर यह डिसाइड करना है कि क्या हमको राइट साइड पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस पाथ को एक्सप्लोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमको जहाँ पर हम खड़े हैं, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, इसको कंपेयर करना है इसके पेरेंट की वैल्यू के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास पेरेंट की वैल्यू नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर पहुँच गए 8, हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यू बैकअप कर दी, यहाँ पर वैल्यू रखवा दी। अब यहाँ पर हमने फिर से देखना है कि क्या ये जो नेक्स्ट पाथ है हमको यहाँ पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए जहाँ पर हम खड़े हैं इसको कंपेयर करेंगे विद इट्स पेरेंट। पेरेंट की वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है। तो अभी देख लेते हैं जी ये क्या कहता है। ये है जी हमारे पास बीटा नोड, बीटा है जी 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और जो अल्फा है वो है 6। तो
तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो हम क्या करेंगे जी, हम यहां पर मूव करेंगे। हमने यहां पर मूव किया, यहां पर मूव किया, वैल्यू हमको मिली 5। अब हमने वही मिन मैक्स वाला जो काम करना है, क्या 5 8 से छोटा है, क्योंकि ये नोड कौन सा है, ये मिन नोड है जिसको हम बीटा भी बोल रहे हैं, तो हमने यहां पर छोटी वैल्यू को रखवाना है। बिल्कुल जी, 5 8 से छोटा है तो इसको चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो विद 5। मैं दोबारा से ये 8 लिख रहा हूं, 8 को हमको रिप्लेस करना है 5 के साथ। ठीक है जी, यहां पर खड़े। अब इस नोड की वैल्यू हो चुकी है 5, और हमको फिर से ये देखना है कि क्या हमें इस नोड को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम फिर से वही काम करेंगे, हम डिसीजन लेने के लिए कंपेयर करेंगे जहां पर हम खड़े हैं उसको किसके साथ, पेरेंट नोड के साथ। तो अभी देख लेते हैं जी, ये जो 5 है ये क्या है, बीटा। ठीक है जी, 5 है बीटा, और ये क्या है, 6 है अल्फा। इट मीन्स हमको यहां पर जाने की जरूरत नहीं, इस पाथ को हमने प्रूव कर दिया। वही काम दोबारा से, फिर हमको इन दोनों में से, ये तो हमने वैल्यू यहां पर असाइन कर दी, इन दोनों में से भी देख सकते हो, नहीं तो सिंपल इसको इसके साथ कंपेयर करो। वैल्यू है जी मैक्स, यहां पर मैक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो 5 क्या 6 से बड़ा है, नहीं है बड़ा। ठीक है जी, 6 वैल्यू ठीक यहां पर गिवन है। इसी को क्या करो, यहां पर ले जाओ। अब हमको देखना है कि क्या हमें यहां पर मूव करना चाहिए, इस पाथ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास पेरेंट की वैल्यू है नहीं, तो ऑब्वियसली हम यहां पर मूव करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे डीएफएस करता है। 4 यहां पर आ गया और 4 यहां पर आ गया। जब यहां पर आया तो हमको यहां पर कंपेयर करना है इसको इसके साथ, क्योंकि ये है मिन नोड। मिनीमैक्स वाला कॉन्सेप्ट भी साथ ही चल रहा है जी, ये है मिन नोड। तो इन दोनों में से छोटा कौन, 4 छोटा, तो 6 को रिप्लेस कर दो विद 4। ठीक हो गया। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि यहां पर जब पहुंचे तो इन दोनों चाइल्ड्स में से छोटा कौन सा होगा, वो पेरेंट के पास चला जाएगा, क्योंकि हमने इसको असाइन कर दिया था। तो हम इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं, यही वैल्यू यहां पर थी, और इसी को पहुंचा दो कहां पर जी, रूट नोड पर पहुंच गए। अब हमको यहां पर मूव करना है। ऑब्वियसली हमारे पास दूसरी वैल्यू नहीं है जिसकी बेस पर हम अल्फा बीटा वाला जो है डिसीजन ले सके। हमको इस तरह से चलना है, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च इसी तरह से चलता है। ये 7 आ गया जी यहां पर, ठीक हो गया। ये 7 आ गया जी यहां पर, ठीक हो गया। क्या इस पाथ पर जाना चाहिए? इस पाथ पर जाने के लिए हमको जहां पर खड़े हैं और उसके पेरेंट का कंपैरिजन करना है। ठीक है, पेरेंट की वैल्यू नहीं तो इस पाथ पर आ जाओ। इस पाथ पर आ गए, इस पाथ पर आ गए। हमने 7 को कहां पर रखवा दिया जी, यहां पर रखवा दिया। अभी ये वाला पाथ हमारे पास बचा हुआ, ये वाला। जब यहां पर पहुंचे हमको ये देखना है कि क्या इस पाथ पर जाना चाहिए। उसके लिए हमको इस वैल्यू जहां पर हम खड़े हैं और जो पेरेंट है इन दोनों को कंपेयर करना है। जहां हम खड़े हैं वो है बीटा, बीटा है 7, और जहां हम कंपेयर कर रहे हैं पेरेंट वो है 7, तो ये बराबर है। ठीक हो गया जी, इसको प्रूव कर दो। इस पाथ पर हमको जाने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया, तो इसी वैल्यू को यहां पर ले जाएंगे जी। ये दोनों बराबर ही हैं, तो मिन मैक्स वाला चक्कर ही नहीं है। ये यहां पर आ गई और यही 7 आ गया जी यहां पर। अब क्या हमको इस साइड पर जाना चाहिए, इस पाथ पर मूव करना चाहिए। हम जहां पर खड़े हैं और उसके पेरेंट को हम क्या करेंगे जी, कंपेयर करेंगे। मैक्स है कितना, जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं। अल्फा की वैल्यू है 4, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू है 7। क्या अल्फा बीटा से बड़ा है? नहीं है बड़ा। तो भाई इस साइड को आपको जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। चलते हैं इस साइड पर, यहां पर आए और 8 हो गया, यहां पर आए और फिर से 8 हो गया। अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी, 7 और 8 को कंपेयर करो तो मिनिमम वैल्यू ही वहां पर पहले से ऑलरेडी मौजूद है। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से यहां पर आपको इसको कंपेयर करना है। 7 और 4 में से मैक्स कौन सा है? ठीक है, 7 बड़ा या 4 बड़ा, क्योंकि ये कौन सा नोड है, ये मैक्स नोड है। तो 4 को रिप्लेस कर दो विद 7। तो हमने 2 सब ट्रीज जो है उनको एक्सप्लोर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं जी। फिर से हम इस सब ट्री की तरफ मूव करते हैं। ऐसे मूव करते करते हम पहुंचे यहाँ पर। 6 की वैल्यू इसको दे दो, इसकी वैल्यू इसको दे दो, वही 6 यहाँ पर, और इसी को हमको जो है यहाँ पर असाइन करवा देना है। यहाँ से एक और पाथ नीचे निकल रहा है। क्या यहाँ पर हमको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसका डिसीजन लेंगे। डिसीजन जहाँ पर हम खड़े हैं वो है मिन, मतलब बीटा। बीटा की वैल्यू है 6। इसको जहां पर हम खड़े हैं इसको कंपेयर करेंगे विद इट्स पेरेंट नोड। तो पेरेंट नोड की वैल्यू कितनी है, 7।
ठीक हो गया। क्या 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6? ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। सो इस पूरे पाथ को प्रूव कर दो। तो जब हमने इसको प्रूव किया तो हमको यहां पर जाने की जरूरत नहीं, और हमने जितना पूरे का पूरा ट्री था उस पूरे ट्री को हम ट्रैवर्स कर चुके हैं उन पाथ के बजाय, उनके अलावा जिनको हमने प्रूव करना था। तो हमारे पास हमारे रूट नोड की वैल्यू मिल चुकी है कितनी? 7। सिंपल सी कहानी। अब हमको क्या करना है, हमको उन सभी नोड्स को ढूंढना है नीचे जो मिन मैक्स वाली ये जो नोड्स है जहां पर वैल्यू 7 है। तो इसको रेड से मैं हाईलाइट करता हूं, 1 मिनट जी, रेड से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये है हमारे पास 7 जो कि रूट नोड था। नीचे वाले नोड्स देख लेते हैं। ये हमारे पास पाथ मिल रहा है, ये कुछ इस तरह से पहला पाथ, ये है जी पाथ हमारा पहला। दूसरा पाथ यहां से मिल रहा है, इसको मैं कुछ इस तरह से करता जा रहा हूं, ऐसे ऐसे, ये दूसरा पाथ है जी। ये 2 पाथ हमको मिले हैं जी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम में हमने एग्जाम्पल लिया था ये वही एग्जाम्पल है। हमको सेम रिजल्ट्स मिले बट इन लेस टाइम एज कंपेयर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिदम। क्योंकि यहां पर हम इस पाथ पर भी नहीं गए, हमने इसको भी प्रूव किया, इसको भी प्रूव किया। अब जो प्रूव हमने किए वो ये वाले पाथ हैं, चलिए इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये वाला हमने प्रूव किया और दूसरा ये वाला हमने प्रूव किया, और ये पूरे का पूरा जो है कुछ इस तरह से हमने प्रूव किया। ये देखिए अल्फा बीटा प्रूनिंग में, क्योंकि हम यहां पर मूव ही नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारा टाइम कम लगता है एज कंपेयर्ड मिनीमैक्स एल्गोरिदम। तो इस पूरे एल्गोरिदम को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं मिनीमैक्स एल्गोरिदम को। तो ये सबसे आसान और एक्यूरेट मेथड है। सेम रिजल्ट्स हमको मिलेंगे जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम में हमें मिले थे। जो माइनस इन्फिनिटी वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक है, उसको भी यूज़ किया जाता है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैंने वो मेथड यहाँ पर चूज़ किया जो आपको समझने में आसानी हो और एग्जैक्ट मेथड हो। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।